स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार चैनल में। और मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑटोकेड में अपना ड्राइंग कैसे बनाते हैं और हम एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग से लेकर के हम कॉमर्शियल बिल्डिंग तक कैसे डिजाइन करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको अपना प्लान बता देता हूँ कि मैंने इसमें बहुत सारे प्लान डिजाइन किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया था अपना ऑटोकेड में। ये प्लान है अपना 30 बाई 32। तो हम इसको, इसकी चौड़ाई होगी 30 फीट और इसकी जो लंबाई है वो होगी 32 फीट। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड कर सकते हैं, ब्रेड इंटू लेंथ कर सकते हैं। और इसमें हमने एक एक चीज़ बारीकी से चेक की है, आप भी देख सकते हैं। और जो हमने इसका विंडो रखा है वो हमने मिडिल में रखा है। वो इसलिए क्योंकि जो पीछे प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, क्योंकि अगल बगल में प्रॉपर्टी है किसी दूसरे ओनर की। और पीछे भी रास्ता है, इसलिए हमने विंडो पीछे भी रखी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो मेन गेट है वो यहाँ पे है। और हमने उसकी चौड़ाई मिनिमम 7-6 रखी है। और उसका पोर्च का एरिया, क्योंकि उसमें हम पार्किंग भी कर सकते हैं। और हमने मेन गेट रखा है। मेन गेट के सामने हमने लिविंग एरिया और बेडरूम रखा है। और बेडरूम से हमने कोई बाहर का रास्ता नहीं दिया, क्योंकि हमने सोचा कि अंदर से ही हम अपना काम कर सकते हैं। और ये स्टेयरकेस है और सामने हमने लेटरिन बाथरूम बनाई है। और आगे चल के हम अपना जो सीढ़ियाँ हैं, अगर हम इसके ऊपर डबल फ्लोर भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम ऑटोकेड की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऑटोकेड ओपन कर लिया है। और ऑटोकेड, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऑटोकेड का लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ 1 सीट के लिए आपको उसके लिए अपना कॉलेज डॉक्यूमेंट आईडी वगैरह रखना पड़ता है, इसलिए आपको उससे लाइसेंस मिल जाएगा। और फिलहाल मैं स्टूडेंट वर्जन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं इसमें आपको कैसे ड्राइंग बनानी है, कैसे उसका टूल का यूज़ किया जाता है, मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हमारे सामने ये इंटरफेस आता है। और जैसे मैं पिछली जो ड्राइंग कर रहा था वो 3D में थी, इसलिए मेरा जो इंटरफेस है वो आपको 3D में दिखाई देगा। उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और आप ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से चेंज करेंगे, आपको 3 चीज़ें मिलती है इसमें। और जो पहली चीज़ है इसके अंदर वो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, और एक है 3D बेसिक और एक है 3D मॉडलिंग। तो हम पूरी ड्राइंग करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की। हमने उसको अपना उसमें कन्वर्ट कर लिया है 2D में। और ये जो आपके सामने इंटरफेस है इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। और आपके सामने ये ऊपर मेन्यू बार है। और मेन्यू बार के नीचे आपको ये रिबन दिखाई देगी, इसके अंदर हमारे टूल बार रखे होते हैं। सबका नाम अलग अलग है। जैसे ड्रॉ के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें अलग अलग लाइनें हैं। और मॉडिफाई के अंदर आपको मॉडिफाई करने के टूल मिल जाएंगे। और एनोटेशन के अंदर आप लेयर में आप अपनी अलग अलग लेयर बना सकते हैं। और ब्लॉक के अंदर आप अपना जो, जैसे डोर का ब्लॉक होता है कि आप डोर को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका एक ब्लॉक बना सकते हैं। और यहाँ आपको अलग अलग लाइनें मिल जाएंगी कि आपके किस प्रकार की लाइन की विड्थ देनी है। तो शुरुआत करते हैं हम ड्रॉ बॉक्स। मैं बताता हूँ आपको कि हम जैसे कोई लाइन लेते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि उसके अंदर यूनिट सेट करना। आप यूनिट सेट करने के लिए हम टाइप करेंगे UN। तो आपके सामने यूनिट दिख जाएगा। आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इसका इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देगा। और इसके अंदर लिखा है, अगर कोई आर्किटेक्चर में करना चाहता है तो आर्किटेक्चर, डेसिमल में चाहता है डेसिमल, इंजीनियरिंग में चाहता है इंजीनियरिंग, सेक्शनल और साइंटिफिक। हमें यहाँ 4 चीज़ें मिलती है। वैसे हम अपनी ड्राइंग को या तो इंजीनियरिंग में लगाते हैं या आर्किटेक्चर में, तो हम फिलहाल आर्किटेक्चर लेंगे। और इसका जो प्रिसीजन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हाफ इंच रखते हैं। और हम यहाँ इसको इंचेस में ही रहने देंगे, हम इसको ओके कर देंगे। और सेकंड टाइम हम सेट करते हैं डायमेंशन। उसके लिए हमें डी प्रेस करना होगा और एंटर कर देते हैं। और यहाँ 2 प्रकार की मिलती है आपको, एनोटेटिव और स्टैंडर्ड। तो हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हमें यहाँ इसका ऑप्शंस मिलता है कि हम यहाँ तो इसके एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी हमें आर्किटेक्चर करना पड़ेगा और यहाँ भी हमें हाफ इंच लेना पड़ेगा। और जो हमारी डायमेंशन है वो हॉरिजॉन्टल में दिखेगी। इसके लिए हम यहाँ से देख सकते हैं, हमें सब चीज़ आर्किटेक्चर एक में करनी पड़ेगी। ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, नहीं आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हमें यहाँ पे इतना ही कुछ करना है और हम यहाँ पे ओके कर देंगे, सेट करेंगे और क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम एल टाइप करते हैं, एल यानी लाइन। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई भी डिग्री एंगल में हमें रोटेट करनी पड़ती है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है वो सिर्फ स्ट्रेट यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डोंगल की मिलती है जिसका नाम है ऑर्थो मोड। हम इसको ऑन करते हैं तो जिस प्रकार हम लाइन टाइप करेंगे एल टाइप, तो जो हमारी लाइन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होगी। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो किस प्रकार होती है।
और हम इस प्रकार आपको जैसे बता सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो इसी प्रकार चलती रहेगी। अगर आप इसको अपना जो एंगल है वो उसमें लगाओगे तो आपको ऑटो मोड ऑन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी जो लाइन है वो किसी वर्टिकल किसी भी शेप में घुमा सकते हैं। तो ये आपको हमने लाइन बताया है। और इससे बाहर आने के लिए आपको या तो एंटर करना पड़ेगा या आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा या आपको जो कीबोर्ड में अपना जो कॉर्नर में लास्ट अपर साइड होता है उसका नाम एस्केप बटन, तो वो हमें प्रेस करना पड़ेगा। इससे हमारी जो कमांड है वो बंद हो जाती है। और आगे देखते हैं हम। अगर अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, मैं आपको जो ड्राइंग के हिसाब से जो काम आती है वही आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने लाइन बना दी है, अब लाइन बनाने के बाद हम इसको जैसे हमें कोई गलती हो जाती है तो हम उसको जो मिटाते हैं उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर ट्रिम का। तो आप टी आर करके भी ट्रिम ले सकते हैं और आपको एंटर करना है। फिर आप यहाँ पे अपना जो लाइन गलत होगी उसको आप हटा सकते हैं और उसकी लाइन के ऊपर आपको ले जाना होगा। इस प्रकार आप यहाँ से जो अपनी लाइन है वो हटा सकते हैं। और या फिर आप अगर आपको जो लाइन है वो यूज ही नहीं है तो आप इस कार भी हटा सकते हैं कि आप उस पर एक लाइन सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा सकते हैं और डिलीट करके आप उसको। यहाँ दो प्रकार के आपको सिलेक्शन टूल मिलेंगे। एक है आपका इस साइड से जो आपको ब्लू कलर मिलता है और इस साइड से जो आपको ग्रीन कलर मिलता है। इन दोनों का मतलब अलग अलग है कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ग्रीन कलर लेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो आपका उस लाइन को कंप्लीट करना चाहिए, तब जाके उसका सिलेक्शन हो। इस प्रकार मैंने इसको कंप्लीट किया है। अगर मैं इसको आधा से करता तो ये सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन इस लाइन पे ग्रीन कलर के अगर मैं इसको छोटा भी हूँ तो ये सिलेक्शन हो जाता है। इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ इसको हटा देते हैं, हम तो रिट्राई करते हैं। जैसे हम आपको एक सिंपल सा प्लान बताएंगे जिसमें आप अच्छे से अच्छे उसको सीखने की कोशिश करना, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ज़रूर कुछ न कुछ प्लान कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जिसका डिज़ाइन है हम इसमें ऑटो मोड ऑन करेंगे क्योंकि जो हमारी लाइन है वो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमें 20 फीट का एक आप देख सकते हैं। और इसको हम ज़ूम भी कर सकते हैं क्योंकि जो कई बार लाइनें होती हैं वो हमारी बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और हम फिर से लाइन लेंगे और जो हमारी लाइन है वो हमें जिसकी लेंथ चाहिए तकरीबन, आप इसको जूम करके भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और हम इसको ऑटो मोड ऑन कर लेते हैं और हम नीचे जो इसकी लेंथ है वो लेंगे। इसका हम 20 बाई 20 का एक छोटा प्लान रेडी करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक ड्राइंग कर दिया करने के लिए अपना जो काम है वो हमने कर दिया है। हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में एक डिज़ाइन बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर जो हमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड होती है वो इसके अंदर हम सटीक बिठाएँगे। और हम इसके अंदर 9 इंच का ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट मतलब होता है कि आप इसके अंदर दीवार जो क्रिएट करेंगे वो सिर्फ ऑफसेट के ज़रिए आप कर सकते हैं। इस प्रकार हम ऑफसेट को लेना चाहेंगे। ऑफसेट लेने के लिए हम ओ प्रेस करेंगे तो आपको ऑफसेट दिखेगा, हम इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्पेस बार दबा के एक चौकोर टाइप का रेक्टेंगल शेप आएगा। तो आपको कितनी इंच की दीवार चाहिए तो आपको उस हिसाब से प्रेस करना है 9, और हमें इंच प्रेस करना है तो एंटर कर देना है। तो आपको इस प्रकार 9 इंच की दीवार क्रिएट हो जाएगी। इस प्रकार हम और भी चारों साइड में क्रिएट करेंगे, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमने चारों साइड अपनी जो दीवार है वो क्रिएट कर दी है। और हम इसका उपयोग बार बार करते रहेंगे क्योंकि इससे ही हमारा काम आसान होएगा। इस प्रकार हमें एक ये रूम है ये, और इसके आप ले सकते हैं क्योंकि 20 बाई 20 का रूम तो होता नहीं है, होता है लेकिन हम इसके अंदर एक अटैच लेट बाथ निकालना चाहेंगे। और लेट बाथ की जो आपकी जो लेंथ होती है वो मिनिमम 6 फीट रिक्वायर्ड होती है, वैसे तो 10 फीट होती है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा निकालेंगे क्योंकि हमने जो निकालना है वो हम बाहर ही निकालना चाहेंगे। इसलिए आप 6 ना लेकर आप 7 ले सकते हैं। 7 फीट हम इसको रखेंगे और जिसकी दीवार है वो हम 4.5 यानी 4.5 रखेंगे। इसकी मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो हम रखेंगे। और यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको हम ट्रिम कर देंगे। हम तैयार करके ट्रिम लेंगे, इससे ये थोड़ा बेहतरीन लगने लगेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार ये चीज़ किया है। अब जो रूम है उसका हम जो निकालना चाहेंगे, जैसे आप ऑफसेट करके दोबारा करेंगे तो आपको यहाँ से इसकी विड्थ लेनी पड़ेगी। और विड्थ लेंगे हम इसका 5 फीट, और जिसकी जो दीवार की चौड़ाई है वो हम लेंगे 4.5 इंच। और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट का मतलब होता है, आप देख सकते हैं कि हम इसको किस प्रकार, जैसे आप ऊपर का कॉर्नर लिया और आपने ये लिया तो आप सिलेक्ट हो गए। तो हम इसको रिपीट करेंगे, ये बार बार बंद हो जाता है तो हम इसके लिए स्पेस बार प्रेस करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में। हम इसको ट्रिम कर देंगे और ट्रिम करने के लिए आपको पता ही है कि आपको टी आर प्रेस करना है, जिससे हम ट्रिम कर सकते हैं। अब हमें तो जो विंडो है वो सामने की ओर ओपन करनी पड़ेगी। आपको जो जो यहाँ पे जो कीज़ दिखाई दे रहे हैं इसको फिल करने के लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करते ही हम टाइप करेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी
हम अपनी लाइन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ई एक्स टाइप करना पड़ेगा और आपको मामले को तेज करके इस पर रखना पड़ेगा। आपकी जो लाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। और जिस प्रकार हमें यहाँ पे अपना जो विंडो है वो प्रोवाइड करना है तो हम सिंपल से एक लाइन लेंगे और यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट है वो हमें दिखाई देगा। मिड पॉइंट हमारा ये है जो आपको यहाँ से दिखाई देगा और हम यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करेंगे। विंडो के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विंडो के लिए आपको सिंपल से एक लाइन लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है और जितना आपको विंडो करना है उसमें जैसे मुझे 4 फीट का विंडो देना है तो मैं 2 फीट इस साइड दूंगा और 2 फीट मैं राइट साइड दूंगा। इससे आपका एक विंडो क्रिएट हो जाता है और आप यहाँ पे अपना जो विंडो है वो रख सकते हैं और मैं यहाँ से यहाँ तक अपना एक विंडो रखना चाहूँगा। इस प्रकार आप एक प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। और फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और हम कल आपको लेकर आएंगे एक 2D प्लान जिसके अंदर हम पूरा 2 BHK रेडी करेंगे और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हम आपको सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।